हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील स्पीयर टैरो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो नए नए वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन मिलता रहता है। तो आ गए हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आपके ससुराल वाले करंटली आपके बारे में क्या सोचते हैं। परसों मेरे पास एक रीडिंग आई थी और ये जो लेडी थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उनके ससुराल वाले उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। और कभी कभी ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल आती है रीडिंग में, कुछ ऐसी बातें निकल आती है जो सच में बहुत शॉकिंग होती है। मतलब आप किसी को इंसान ही नहीं समझते हो, आप यही नहीं समझते हो कि सामने वाले को भी फीलिंग्स होती है, उसको भी दुख होता है। पर आप जो है ससुराल वाले बन के एक अपना पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को जब बहू घर में आ जाती है कि वो सच में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। वो अपने आप को शायद ईश्वर के ऊपर रख लेते हैं और वो ये समझ लेते हैं कि क्योंकि उनके घर में एक लड़की आई है ब्याह करके, उनके मतलब वो लड़के वाले हैं तो वो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं बिना सोचे समझे, बिना ये सोचे कि सामने वाले को कैसा लगता होगा। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सच में वो रीडिंग इतनी ज़्यादा इमोशनल थी कि मैं खुद इतनी ज़्यादा शॉक में आ गई थी। और आज भी ये देख के दुख होता है कि लड़कियों को क्या क्या सहना पड़ता है आज की डेट में, आज के मॉडर्न ज़माने में। जब हम कहते हैं कि वक्त इतना आगे बढ़ गया है, लोग इतने प्रोग्रेसिव हो गए, पर सच में कई कई जगहों पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो सच में दिल दहलाने वाली होती है। तो इसीलिए आज का मैसेज भी मुझे चैनलाइज हुआ है और मैंने सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए कि करंटली आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है इस वक्त आपके साथ बहुत अच्छे से रह रहे हो, पर उनके मन में बहुत कुछ अलग चीज़ें हो सकती है। तो आइए वो डिकोड करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ। जितने भी लोग हैं जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, आप सभी लोगों को वेलकम है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइबर बन के हमारे इस फैमिली का हिस्सा बनेंगे। और जितने भी हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं जो सच में मेरे सारे वीडियोज़ देखते हैं, आप लोगों को वेलकम बैक है और मैं आप लोगों की आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, कमेंट्स करते हो, मैं आपको क्या बताऊँ आप लोग मुझे कितना प्यार भेजते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ये प्यार बरकरार रखिएगा, वीडियोस आते रहेंगे, बाबा जी की गाइडेंस आप तक मैं पहुंचाती रहूँगी। तो जब मैं कार्ड्स शफल करूँगी, आप लोगों को अपने ईश्वर को प्रे करना है, अपने ससुराल वालों का नाम लेना है ताकि आपकी, मेरी और मेरे कार्ड्स की एनर्जीज अलाइन हो जाए। ठीक है, तो आइए गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, आवर गार्डियन एंजल्स एंड आवर स्पिरिट एनिमल्स। बाबा जी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके ससुराल वाले करंटली उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, आगे क्या ऑब्स्टिकल्स आने वाली है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए। जय नीम करोली महाराज की। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, तो पहला कार्ड अपने आप आ चुका है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 of wands, the hanged man, page of pentacles, okay, 9 of swords, 6 of pentacles, 10 of cups, 7 of swords। तो आइए देखते हैं यहाँ पे एंड ऑफ द डेक की क्या एनर्जी आई है 9 of pentacles की। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कार्ड्स आते हैं वो आपकी एनर्जी से कनेक्टेड आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रे किया है तो आपकी एनर्जी डेफिनेटली इससे कनेक्ट हुई है। और यदि आपने प्रे नहीं किया है पहले शफल में तो आप इस शफल में ज़रूर प्रे कर लीजिएगा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। पहले ये वाला कार्ड देख लेते हैं। पार्टिसिपेशन,
पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स ये कार्ड तो आना ही था, ये तो बनता ही है। कॉन्शियसनेस, द सोर्स। ओके, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। ऑर्डिनरीनेस, थैंक यू डिवाइन। प्लेफुलनेस, थैंक यू डिवाइन। पास्ट लाइफ्स, थैंक यू यूनिवर्स। द क्रिएटर, सॉरो। ओके, और यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द डे की क्या एनर्जी आई है, रिसेप्टिविटी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स बताना चाहती हूँ। ये नंबर्स आपके ससुराल वालों में से किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या वो डेट हो सकती है जहाँ से सारी चीज़ें ख़राब हो गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जैसे कि 8 है, 9 है, 4 है, 10 है, 7 है, 18 है, 9 है, 9 फिर से आया है, 6 है, 12 है, 3 है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर आप देखो 1 2 3 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, 1 2 3 और 4 पेंटिकल्स आए हैं, 2 वॉन्ड्स आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम पेंटिकल्स ज़्यादा है, 1 2 3 4 पेंटिकल्स है, इसका मतलब ये है कि आपके जो ससुराल वाले हैं वो अर्थ साइन के हो सकते हैं, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृश्चिक, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। साथ ही साथ एयर राशि के हो सकते हैं, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई हो कि आप किसके बारे में बात करना चाह रहे थे और किसके कार्ड्स यहाँ पे निकले हैं। तो आइए एक एक करके डिकोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो खुद ब खुद गिरा है, जो मतलब कार्ड किसी भी एक कह सकते हैं इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, वो कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या बता रहा है? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो परिवार है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कंजूस लोग हैं। ठीक है, इनका हाथ पॉकेट में जाता ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है हमारे ही पैसे खर्च हो जाएंगे और हम ही रास्ते पे आ जाएंगे और सारे लोग हमारे पैसों के पीछे ही पड़े हैं। इनको पैसों के अलावा कुछ नहीं नज़र आता। ये कंजूस है, ये स्वार्थी लोग हैं और ये समझते हैं कि पैसों से सभी लोगों को ख़रीदा जा सकता है। पैसों के बिना इनके लाइफ में कोई महत्व नहीं है, ना इंसान का, ना किसी की भावनाओं का। इनको कोई लेना देना ही नहीं है पैसों का। इनको कोई लेना देना ही नहीं है इंसानों की भावनाओं का। ठीक है, तो इनको लगता है कि पैसों से आप किसी को भी ख़रीद सकते हो, पैसों से आप सारे काम करवा सकते हो और अगर आपके पास पैसे होंगे तो ही इज़्ज़त होगी, तो ही समाज में आपका एक ओहदा होगा। देखिए कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, पर कहीं ना जब आप मिसयूज़ करने लगते हो ना, तो पैसा मतलब एक कह सकते हैं एक श्राप बन जाता है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को इतना मिसयूज़ नहीं कर सकते कि वो आपके लिए श्राप बन जाए। तो कहीं ना कहीं आपके जो ससुराल वाले हैं वो कंजूस है और वो पैसों का मिसयूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो ससुराल है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला हो, पर इनको ना पैसों की एक गंदी आदत लग चुकी है। ठीक है, और इनके जो पैसे आते हैं वो सारे के सारे पैसे कह सकते हैं वाइट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड का भी पैसा हो सकता है। बहुत मतलब हो सकता है कि इन्होंने किसी को लूट लाट के प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी हो। मतलब कोई गंदा खेल खेला है यहाँ पे इन लोगों ने पैसों के लिए। ठीक है, दिखाने के लिए तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी फैमिली है। ठीक है, और ये करंटली पता है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि आप ही हो जो हमारे हैप्पी फैमिली को यहाँ पे बर्बाद करने आए हो। देखिए जब तक शादी होनी थी तब तक आप बहुत अच्छी थी, आपके घर वाले बहुत अच्छे थे और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, पर जैसे ही शादी हो गई ऐसा क्या बदल गया समझ में नहीं आ रहा है, वो हम आगे देखेंगे। तो इनको लगता है कि हमारी तो बहुत अच्छी फैमिली चल रही थी, हमारी तो बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, हमारा लड़का हमारी सारी बातें सुन रहा था। जब से ये लड़की आई है हमारा लड़का भी बदला सा हो गया है और हमारी फैमिली को कह सकते हैं ग्रहण सा लग गया है। तो एक हैप्पी फैमिली टर्न्ड इनटू अ नॉट सो हैप्पी फैमिली।
टॉर्चर आपके ऊपर किया जा रहा है और लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि टॉर्चर आप कर रहे हो। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। देखो, इनको लग रहा था कि जब आप आओगे आपके यहाँ से दहेज मिलेगा, पैसे मिलेंगे, जो डिमांड्स रखी जाएगी वो पूरी होंगी, और इनको ना आप में प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही थी। इनको ये नज़र नहीं आ रहा था कि हमारी फैमिली बढ़ रही है, हमारे लड़के का घर बस रहा है। ये सारी चीज़ें इनको नहीं नज़र आ रही थी। इनको पैसा, पावर, प्रॉस्पेरिटी, इनको ये नज़र आ रहा था कि और पैसा आएगा, और दहेज आएगा, घर की 4 चीज़ें आएंगी, गाड़ी आ जाएगी, घर का सामान आ जाएगा, ये चीज़ मांग लेंगे, वो चीज़ मांग लेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनको नज़र आ रही थी। तो बेसिकली आपकी शादी में इनको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था। ये जो लोग हैं जिन्होंने खूब सारा पैसा ऑलरेडी गलत तरीक़ों से कमाया हुआ है, गलत तरीक़ों से अपनाया हुआ है, ये और ज़्यादा लालची हो रहे थे आपकी शादी के टाइम पे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना नेगेटिव वाइब्स भी आ रही है, क्योंकि ये लोग जो है ना ये सोच रहे थे कि सबसे पहले तो इनको ये लग रहा था कि आप जो हो, आप आओगे, आप ये सारी चीज़ें लेके आओगे, और फिर हम और डिमांड्स करेंगे, और ज़्यादा चीज़ें मंगवाएंगे, हम और ज़्यादा चीज़ें आपसे ऐड सकते हैं, आपके पेरेंट्स से ऐड सकते हैं। तो इनको लग रहा था कि ये जो लड़की है इसको हम जितना दबाएंगे उतना ये दब जाएगी, पर कहीं ना कहीं आप जो हो बहुत ही उल्टे निकले हो, आप इनकी बातें नहीं सुनते हो। ठीक है, देखिए, आप कहीं ना कहीं मुझे करियर ओरिएंटेड लगते हो, आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा विजनरी लग रहे हो, एक लीडर क्वालिटी है आप में, और आप जहाँ भी जाते हो प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ जाती है। और ये प्रॉस्पेरिटी इसलिए नहीं आती क्योंकि आप चीज़ें लेके आते हो, ये प्रॉस्पेरिटी इसलिए आती क्योंकि आप एक बॉर्न लीडर हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अगर शादी के पहले काम भी करते थे, आपका एक प्रोफेशनल था, आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ थी, तो इन लोगों ने वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ख़राब करने की चाही है। पर कहीं ना कहीं आप एक बहुत ज़्यादा विजनरी निकले हो, और आपके हिसाब से आप जो करते हो वो सही है, और आप न्यायाधीश वाले हो, मतलब आप गलत नहीं सहन करते हो। ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है, क्योंकि आपके ऊपर दबाव करने के चक्कर में ये लोग अपने ही इसमें घिरते जा रहे हैं। ठीक है, अपने बेटे की नज़रों में गिरते जा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही सीधे रास्ते पे चलने वाले हो, और इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इस लड़की को कैसे तोड़ा जाए। ठीक है, तो कैसे तोड़ा जाए? आग लगा के। कैसे आग लगाएंगे? आपके और आपके हस्बैंड के बीच में आग लगाएंगे, आपके रिश्तेदारों के बीच में जो आपके घर में आते होंगे, या कोई फंक्शन होता होगा, या कहीं पर भी जाते होंगे, रिश्तेदारों में आपका नाम बड़ा बदनाम करके रखा हुआ है। ठीक है, इन लोगों ने आपके बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें बताई हुई है, बहुत गलत अफवाहें बताई गई है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके ससुराल वाले ही स्प्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे ना मुझे मदर इन लॉ का बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए, एंड ऑफ द डेक की जो एनर्जी आई है ना, ओ माय गॉड, ये नीचे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि शादी तक तो जैसे मैंने आपको कहा सब सही था, आपकी जो मदर इन लॉ है ना वो भी बहुत ज़्यादा लालची है। ठीक है, इनको पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है, पैसों का बहुत ज़्यादा पावर है इनको। जैसे कि इन लोगों ने पैसा भी गलत तरीक़ों से कमाया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पैसा बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से कमाया है। ये ईमानदारी वाला पैसा नहीं है, 2 नंबरी वाला पैसा है। और आपकी जो मदर इन लॉ है ना कहीं इनको एक होल्ड चाहिए था आपके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर, उनके पति के ऊपर, उनके घर के ऊपर। तो एक होल्ड जो था, जो आपके आने से ख़राब हो रहा था, वो इनको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे हैं ये लोग, बहुत बद्दुआएं दे रहे हैं। आपका घर ख़राब करने के पीठ पीछे यही लोग हैं। स्पेशली आपकी मदर इन लॉ ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कनिंग औरत है। ठीक है, एक तो होता है कि मदर इन लॉज को पता नहीं क्या हो जाता है, जब सास बन जाती है ये औरत टोटली चेंज हो जाती है। इनके अंदर की ममता ही ख़त्म हो जाती है, इनके अंदर का एक ह्यूमैनिटी वाला पार्ट होता है ना, यही ख़त्म हो जाता है। इनको लगता है कि मैंने जो सहन किया है ना वो 10 गुना ज़्यादा मैं अपनी बहू से सहन करवाऊँगी, और आपके साथ यही हो रहा है। ये आपको बिल्कुल अलग देखती है घर से, परिवार से, और ये आपके साथ गलत होता हुआ देख के भी बड़ा खुश होती है, और गलत करके भी बड़ा खुश होती है। ठीक है, इस कार्ड पे हम फिर से आते हैं। तो यहाँ पे आप कितनी ही कोशिश कर लो, देखो
अच्छा बनने की कोशिश कर लो, आप इनके घर के लिए अच्छी चीज़ें लेके आओ, आप इनके लिए अच्छा कर लो, पर ये आपको गलत नज़रिए से ही देखेंगे। ठीक है, इनको आपसे कुछ भी पॉजिटिव अगर आप करोगे ना तो भी इनको नेगेटिव ही दिखने वाला है। आप इनके बेटे के लिए भी कुछ अच्छा कर लोगे तो भी ये यही सोचेंगे कि ये मेरे बेटे को और ज़्यादा फंसा रही है, ये मेरे बेटे के साथ अच्छा करके मेरे बेटे को अपने वश में कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपके जितने भी एक्शंस हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, जो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए जाते हैं, ये इनको भी रिवर्स ही करेंगे। ठीक है, ये कुछ भी अच्छा पॉजिटिव होता हुआ आपकी तरफ, मतलब आपके थ्रू किया हुआ नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव सोचते हैं, ये सोचते हैं कि आप बहुत कैलकुलेटिव हो, सारी चीज़ें सोच समझ के करते हो सारी, मतलब देखो ना यहाँ पे पॉलिटिक्स का भी कार्ड आया है 7 नंबर का। तो यहाँ पे इनको लगता है कि आपका जो चेहरा है वो दिखाने का कुछ और है, वो असलियत में आप कुछ और हो, पर कहीं ना कहीं ये लोग ही वैसे हैं। ठीक है, इनको लगता है आप कैलकुलेटिव हो, जब बेटा होता है घर में तो आप बहुत सीधी सादी बन जाती हो और चीज़ें संभालने वाली बन जाती हो, पर कहीं ना कहीं जब उनके पीठ पीछे आप बहुत ज़्यादा अलग हो। देखिए बहुत ज़्यादा ना लड़कियां भी इस चीज़ में आ जाती है कि हस्बैंड के सामने आपको अच्छा रहना है और हस्बैंड के चाहते ही आप अपने ससुराल वाले को ना जवाब दे देते हो। पर कहीं ना कहीं लड़कियां और क्या कर सकती है, वो अपनी शादी बचाए या इन लोगों के साथ डील करे। ठीक है, तो लड़कियां ज़्यादातर ना अपनी शादी बचाने के चक्कर में रहती है कि बाकी सारे गए तेल लगाने, मैं अपनी शादी बचा लूँ। तो इसीलिए हस्बैंड के सामने इनको सच में चुप रहना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, और जब हस्बैंड चले जाते हैं ना तब इनको एक्चुअली अपना रूप दिखाना पड़ता है। और यही सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाती है आपकी मदर इन लॉ कि बेटा तू नहीं था तब तेरी बीवी ने मेरे साथ ऐसा किया। अरे पर आप क्या कर रहे हो वो तो देखो ना, आप तो सरेआम लड़की को बदनाम कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ना पाइलअप हो जाती है, ये सारी चीज़ें फिर और ज़्यादा ग्रजेस पल जाते हैं लोगों के मन में। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको कहा आप आए थे तो इनको बड़ा लालच था, आप बहुत सारी चीज़ें लेके आओगे, पर कहीं ना आपने ना बहुत ज़्यादा बैलेंस कर लिया। आप ना इतनी सारी चीज़ें लेके आई और ना इतनी सारी सारी चीज़ें आपको इनको देने में भी इंटरेस्ट था। तो जब आप आए थे आप जितनी इमेच्योर थी, जितनी आपको समझ नहीं थी, जितनी पॉलिटिक्स ये लोग रच रहे थे, आपको पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली ये लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। पर ओवर द टाइम जब आप समझने लगे, जब आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तब आप समझे कि नहीं, कुछ चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसे ही लोगों की बातों में आ जाया करोगे, लोग आपको कुछ भी बोल के चले जाएंगे, तो आप वैसे ही बन जाओगे डोरमैट, है ना। और आप डोरमैट बनने वालों में से हो ही नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं ये बैलेंस कर लिया कि मुझे मेरा पति देखना है, मुझे मेरी गृहस्थी देखनी है, बाकी सब भाड़ में जाए। तो आपने अपने आप को मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर लिया है। और इसीलिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना आपकी एक छोटी सी इनकम है, या आप एक वर्किंग लेडी हो, आपकी कहीं ना कहीं से एक इनकम आ रही है, तो आप अपने खुद के पैरों पे भी खड़े हो। और अगर नहीं भी खड़े हो तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपके हस्बैंड आपका बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, पर ये साथ तभी होता है, कन्वीनियंस के ऊपर होता है। ठीक है, ये जो साथ है ना कन्वीनियंस के ऊपर। अच्छा, आपसे अगर आपके हस्बैंड को कुछ चाहिए तो आपके हो जाएंगे, और अगर माँ से चाहिए तो माँ के हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे दोगलापन चल रहा है आपके हस्बैंड का। पर क्योंकि आपको आपके हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो आप कैसे भी करके, कुछ भी करके आप अपने हस्बैंड के सामने असलियत लाना चाहते हो, जो आपकी सास ये होने नहीं देगी। आपके जो ससुराल वाले हैं ना, वो आपका ये मिशन थोड़ा सा कंप्लीट नहीं होने देंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आता नजर आ रहा है। आपके ऊपर इतनी सारी तलवारें लटकी है कि कहीं ना आपका ना चैन ही उजड़ा हुआ है। जब से शादी हुई है आपके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना घट रही है, आपको कोई आके कुछ बोल देता है तो भी आपको बहुत दिल पे चोट लग जाती है। देखो नरम दिल वाले इंसानों के साथ यही होता है, जो अच्छा होता है ना उनके साथ हमेशा कठिनाइयाँ ही आती है, और आपके साथ यही हो रहा है। जितनी ही कोशिश आप कर लो कि आप सबको साथ लेके चलोगे, परिवार को साथ लेके चलोगे, ये लोग आपके पीठ पीछे छुरा भोंकते रहेंगे। आप कितनी ही कोशिश कर लो, आप इनको माँ बाप का दर्जा दे दो, आप इनको सारा मतलब भगवान का दर्जा दो, पर ये अपनी औकात दिखा के रहेंगे। ठीक है, कभी कभी ना इंसान को जैसे वो होते हैं उनके साथ वैसा ही ट्रीट किया जाता है, खुद के बेनिफिट के लिए। ठीक है, वरना आपकी मेंटल हेल्थ की बैंड बच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए पार्टिसिपेशन,
पार्टिसिपेशन का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं आपके पीठ पीछे बोलने वाले, और ये समझते हैं कि जब से आप आए हो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब से आप आए हो आप इनके रंग में नहीं ढले हो, आपका अपना ही तुर्रा चल रहा है, आपकी अपनी ही ज़िंदगी चल रही है। पर जबकि ये बात गलत है। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि इनकी फैमिली का हिस्सा बन जाए और इनके जैसा बन जाए, पर आप थोड़े से अलग निकले। आप थोड़े से देखो यहाँ पे कॉन्शियसनेस, आपका कॉन्शियसनेस कितना अवेक है, मतलब आपको सही गलत में चीज़ें समझ में आती है। कुछ लोग होते हैं वो गलत करते रहते हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गलत कर रहे हैं, इनको बस अपना ना एक हेकड़ी ऊपर रखनी होती है। तो कहीं ना कहीं आप इनके जैसे नहीं हो, इस बात का भी इनको प्रॉब्लम है कि आप इनके जैसे नहीं हो, तो आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो इनकी गंदी हरकतों में, ठीक है। जैसे कि अगर ये दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते होंगे या दूसरे लोगों की गॉसिप करते होंगे या दूसरे लोगों को नीचा दिखाते होंगे, आप वैसा नहीं करते हो, ठीक है। तो आपका कॉन्शियसनेस आपको ये बात की गवाही ही नहीं देता है कि किसी और का दिल दुखा के हम खुश हो जाए। प्लेफुलनेस का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। आप अपने ना जीवन में मन मौजी हो, आपको आपके हस्बैंड के साथ एक अच्छा जीवन बिताना है, आपको उनके साथ ट्रिप्स पे जाना है, आपको उनके साथ एक गृहस्थी बसानी है, आप चाहते हो अब दोनों मेहनत करके आगे बढ़े, तो आप चाहते हो कि आप जहाँ पर भी जाए खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरे। देखो यहाँ पे ये कितना खुश है, और अब जहाँ पर भी जा रहा है ना अपनी एक छाप छोड़ के जा रहा है। आप ये करना चाह रहे थे, आप आ चुके हो गलत घर में, ठीक है। आप आ चुके ऐसे लोगों के घर में जो स्वार्थी लोभी लोग हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप अपने अंदर का एक बच्चा जो है, या आप अपने अंदर की जो एक अच्छाई है, वो इनकी वजह से ख़त्म मत करना। ये जो भी चाहे करने दो, इनको जो चाहे वो करने दो। देखो सोर्स का यहाँ पे कार्ड आया है, क्रिएटर का यहाँ पे कार्ड आया है। ये पता बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है। यहाँ पे देखो सोर्स का ये भी मतलब है कि बहुत सारी वुमेन जो यहाँ पे, बहुत सारी मेरी बहनें जो ये वीडियो देख रही है, वो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही है, परिवार आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये खुशखबरी आती हुई नज़र आ रही है 2026 में। 2026 वैसे भी एक नई बिगिनिंग्स का एक साल है, जहाँ पे बहुत सारी नई नई शुभ शुरुआत होने वाली है। तो हो सकता है आपका माँ बनने का सपना भी बहुत जल्द पूरा हो। यहाँ पे सोर्स का ये भी मतलब है कि आप जहाँ से आते हो, जो आपके परिवार की वैल्यूज़ है, जो आपके माता पिता ने आपको सिखाया है, वो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। आपको अपना एक स्टैंडर्ड इनकी वजह से गिराना नहीं है, ठीक है। तो आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखिए। क्रिएटर का यहाँ पे कार्ड है। देखो ऊपर वाला देख रहा है ना, जो भी आपके साथ गलत हो रहा है वो ऊपर वाला तो देख रहा है। वो तो किसी से नहीं छुपा है। ये चाहे अपने ही एक दोगलेपन में छुपे रह सकते हैं, ये दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर ऊपर वाले को थोड़ी ना बना सकते हैं। उनके सामने तो सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है ना, उनको तो पता है कौन कैसा है। तो देखिए इनके जो पाप है ना, इनके पाप इनके ही सामने आने वाले हैं। ये जिस तरीके से आज बिहेव कर रहे हैं, देखो अगर आप बहू को एक बेटी की तरह नहीं रखेंगे, मैं तो कहती हूँ बहू को बेटी की तरह भी मत रखो, पर बहू को बहू की तरह तो रखो, इंसान तो समझो। आपने तो वो भी सारी लकीरें पार कर दी है। तो जब आपका बुढ़ापा आ जाएगा, जब आप बेड पे पड़ जाओगी और जब आपको ध्यान देने वाला कोई नहीं होगा, आपका बेटा थोड़ी ना अपना जॉब छोड़ के आने वाला है या बिजनेस छोड़ के आने वाला है आपका रोज़ ध्यान रखने के लिए। आपको ज़रूरत इसी लड़की की पड़ने वाली है। तो जब आप इस लड़की को इस वक्त इतना तंग कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि जब आपकी ज़रूरत होगी, जब आपको इनकी ज़रूरत होगी, जब आपको सच में आपसे उठा नहीं जाएगा, आपसे खाया नहीं जाएगा, आपकी सेवा करने का टाइम आएगा, तब ये लड़की सेवा करने वाली है? तब ऊपर वाली की लाठी नहीं चलेगी? तब कौन देगा आपका साथ? ये चीज़ें ना ससुराल वाले सच में भूल जाते हैं। तो आज ये लोग जो भगवान बन के बैठे हुए हैं, जो इनको लग रहा है कि यही सही है और ये जो कर रहे हैं वही सही है ना, कहीं ना कहीं ये आगे जाके अपना ही गड्ढा खोद रहे हैं। ये कह रहे हैं ना, ये हम खुद जाएंगे कुल्हाड़ी के पास अपना पैर लेके और कुल्हाड़ी को बोलेंगे आ भाई घेर हमारे पैर पे। यही कर रहे हैं। तो आगे जाके इनकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है, इनको इनका कर्मा यहीं पे मिलने वाला है। और आप खुद देखोगे, देखो पास्ट लाइफ का यहाँ पे कार्ड आया है। आप जो भी करके अपने बुढ़ापे में निकलोगे, मतलब जो सारी चीज़ें करके आप अपने बुढ़ापे तक जाओगे, वही सारी चीज़ें, वही लोग आपको आपके बुढ़ापे में आके खड़े होने वाले हैं। और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, कि वो आपके साथ आपके बुढ़ापे में कैसा व्यवहार करें।
आप अकेले पड़ जाओगे, आपको ना पानी पिलाने वाला कोई नहीं होगा। पता है लोग कहते हैं ना कि बाहर जाओ, बाहर दुश्मन होते हैं, लोगों से बचो, लोगों लोगों को ज़्यादा भाव मत दो, पर एक्चुअली ना दुश्मन घर में ही होते हैं। और आपके घर में तो आपके ससुराल वाले ही दुश्मन बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, खैर इनके कर्मा की बात इनके ऊपर है, इनको जो करना है करने दो। पर आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है, आप ऑर्डिनरीनेस में जीने वाले व्यक्ति हो। ठीक है, देखो अभी मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर काले बादल छाए हुए हैं, मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको बहुत सा टॉर्चर किया जा रहा है। पर कहीं ना कहीं आपका चुप बैठना या आपका एक संयम रखना, ये आपके ही बेनिफिट में रहने वाला है। क्योंकि देखिए 8 नंबर का कार्ड है, तो पीड़ा तो आएगी। और ये साल ख़त्म हो जाने दीजिए, अब दिसंबर में हम आ चुके हैं, ये साल ख़त्म हो जाने दीजिए। अगले साल से आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, और स्पेशली जितने भी हमारी बहनें हैं जो ये वीडियो देख रही है, जो कहीं ना कहीं जिनका मूलांक 1 है या 2 है ना, या 3 है, आपका ये जो अगला साल है बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। बाकी लोगों के लिए फिर भी ओके जा सकता है, पर आप लोगों के लिए अगला साल बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखने वाले हो, जैसे प्रेगनेंसी हो, जैसे लोगों के चेहरों पर से नकाब उतरना हो, तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होने वाली है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कैसे आगे बढ़ो। ठीक है, और उसके लिए हम लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे गाइडेंस। तो आइए हम गाइडेंस ले लेते हैं। मैं ये कार्ड भी आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली। गणपति बापा, बाबा जी, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उनको गाइडेंस दे दीजिए कि उनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। एम्प्रेस, अरे वाह, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप जितने भी लोग हैं जो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, जो ये सोच रहे हैं कि आपकी संतान हो जाए, आपका परिवार आगे बढ़ जाए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि एक बहुत खुशखबरी आने वाली है अगले साल। आप मार्च के बाद कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप कंसीव कर लो। इसके अलावा भी यहाँ पे एम्प्रेस मुझे ये बता रही है कि जैसे कि आपने जितनी भी पीड़ा सही है ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। देखो जैसे इनके कर्म फूटने वाले हैं, आपके भी तो फूटेंगे। तो पता है मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आपको कोई ये बोले या कोई आपको ये बद्दुआ भी दे ना कि तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा, तो आपके मुंह पे स्माइल आनी चाहिए। आपको उनको शुक्रिया कहना चाहिए कि थैंक यू, तूने मुझे ये श्राप दिया। क्योंकि आपके कर्म इतने अच्छे होने चाहिए कि जब आपको उसका फल मिले ना, तो सारे के सारे देखते रह जाएं। आपके कर्म इतने अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि आपका जो ये संयम है, या आपने जो पीड़ा सहन की है, या आपके ऊपर जो बीती है, अब अगले साल से आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। अब आपकी चुप्पी में और उनकी ज़बान में जो अंतर रहा है, वो कहीं ना कहीं अगले साल, जैसे कि मैंने आपको कहा, नकाब भी उतरने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपके हाथ में कंट्रोल आने वाला है। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत अच्छे से दर्शा रहा है कि अब आपके फेवर में टाइम आने वाला है। अब आपके मतलब कह सकते हैं कि एक समय का जो पहिया है वो आपकी तरफ घूमने वाला है। ठीक है, तो अगले साल आप देखोगे कि आप कहाँ पे हो, वो कहाँ पे जा रहे हैं। क्योंकि अगला साल टोटली आपके ऊपर आने वाला है, टोटली आपका है ना। हो सकता है इसकी शुरुआत हो चुकी है, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप देख रहे हो आपके फेवर में आ भी रही हो। यहाँ पे जितनी भी वर्किंग लेडीज़ है वो प्रमोशन भी एक्सपेक्ट कर सकती है, वो एक जॉब चेंज एक्सपेक्ट कर सकती है, वो हाई पेइंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। इसके अलावा लोगों के नकाब उतरेंगे और आपके हाथ में पावर आएगा। ठीक है, और रिसेप्टिविटी का यहाँ पे कार्ड आया है, जैसे कि आप देख रहे हो। जितना पॉजिटिव एनर्जी आपने यूनिवर्स में दिया है, उतनी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होने वाली है। ठीक है, तो वो दोनों हाथों से लेने के लिए तैयार हो जाना। जितना आप अपने आप को, अपने परिवार को, मतलब आपके और आपके हस्बैंड को, जितना भी आप
क्लेंजिंग कर सकते हो, अपना एक ऑरा क्लेंजिंग कीजिए, अपने आप को क्लेंजिंग कीजिए। अगर आपको क्लेंजिंग रिचुअल्स के बारे में जानना है, मेरा नंबर दिया गया है व्हाट्सअप का, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। पर डेफिनेटली क्लेंजिंग की ज़रूरत है। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होने वाला है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको आपके सारे के सारे चक्रा, जो सातों के साथ चक्रा है, उसको बैलेंस करना है। क्योंकि फ़िलहाल तो आपका रूट कॉज जो है वो आपका रूट चक्रा में है, तो उसको कैसे हील कर सकते हैं वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं एक क्लेंजिंग की ज़रूरत है, पर वो क्लेंजिंग के बाद आप देखोगे कि आपको कितनी ज़्यादा रिसेप्टिविटी आ रही है, आपके अंदर कितना पॉजिटिविटी आ रहा है, और वो पॉजिटिविटी की वजह से आपका अगला साल कितना शुभ जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि साम दाम दंड भेद करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, जो सेम चीज़ यहाँ पे एम्प्रेस में हमें दिखाई दे रही है, पर यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा पीड़ा से गुजरे हो, जो कि सच बात है। तो आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, आप एक पोजीशन पे आने वाले। देखो दोनों ही कार्ड्स में अगर आप देखोगे ना, वो एक हाई पोजीशन पे है। तो आप जैसे कि समय का पहिया आपकी तरफ आने वाला है, आप एक हाई पोजीशन पे रहने वाले हो, जहाँ पे सारे निर्णय आप लेने वाले हो, जहाँ पे पावर आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, और ये आपकी आगे की लाइफ भी दर्शा रहा है कि आपकी आगे की लाइफ कैसे होने वाली है। देखो विद पावर्स, कहते हैं ना कि जब आपके पास पावर आता है ना, तब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। तो आप इस पावर को कितना अच्छे से यूज़ करते हो या मिसयूज़ करते हो अपने सास ससुर की तरह, वो टोटली आपके हाथ में है। क्योंकि कल को आप भी सास बनने वाली हो, कल को आपके घर में भी बहू आने वाली है, तो वो ही करिएगा, उतना ही अच्छा रहिएगा जितना आप चाहते हो कि आपका बुढ़ापा अच्छा जाए। देखो ये हम आज की बात जितना कर रहे हैं ना, हम फ्यूचर की बात भी उतना कर रहे हैं। तो फ्यूचर भी आपको अच्छे से निकालना है, आपका बुढ़ापा भी आपको अच्छे से निकालना है। आपको आपकी सास की तरह नहीं बनना है, तो वो डिफरेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी रीडिंग रही है। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। और आपको पता है कि अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है, और कमेंट में आप जिसे भी सबसे ज़्यादा मानते हो, जैसे कि जय नीम करली महाराज, हर हर महादेव, जय माता दी, गणपति बापा मोरिया, जिसे भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो, आप उनका नाम लिख दीजिए। मैं समझ जाऊँगी बाबा जी की गाइडेंस आप तक पहुँच चुकी है। इसके अलावा अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट नहीं करते हो, आपको लगता है ये रीडिंग मेरे लिए नहीं बनी है, तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हो। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर मुझसे रीडिंग करवानी है तो कमेंट में प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे बनवानी है रीडिंग। इसके अलावा अगर आप खुद इस जर्नी से पास हो चुके हो, आपके साथ ये सारी घटनाएं घट चुकी है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि और लोगों को पता चले और लोगों को आपसे प्रेरणा मिले कि आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले थे। तो बहुत अच्छी रही रीडिंग। आशा करती हूँ कि आप तक बाबा जी की गाइडेंस पहुँची है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी पहुँची है। और पॉजिटिविटी पहुँचाने के लिए अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर दिया गया, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। हम एक पर्सनल रीडिंग करके आपको एक प्रॉपर रेमेडी के साथ गाइडेंस दे देंगे। इसके अलावा हम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट्स भी तैयार करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेके, आपके फ्लैट नंबर को लेके, आपके गाड़ी के नंबर को लेके, कोई भी चीज़ को लेके अगर आपको लगता है कोई रुकावट आ रही है, नंबर आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के दे दूँगी। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना बहुत सारा। हर हर महादेव।